हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी एक बार फिर सोलाना के बारे में, क्योंकि सोलाना के बारे में बात करना इस वक्त हो जा रहा है जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्योंकि सोलाना के ऊपर अभी आप देख सकते हैं कि एक सेंटीमेंट बना हुआ है जी निगेटिव। और जब निगेटिव सेंटीमेंट्स बना हुआ है तो जाहिर सी बात है इसके बारे में अपडेट देना भी आपको हो जाती है जी ज़रूरी। क्योंकि सोलाना जिस तरीके से हाइप बनी थी जी लास्ट मंथ इलेक्शन से पहले अमेरिका के अंदर, ठीक है, तो उससे भी आप देख सकते हैं सोलाना के अंदर एक तेजी मिली। लेकिन वही सब चीज़ें जो हाइप बनने के अंदर कारगर साबित हुई थी जी सोलाना के अंदर, उन्हीं चीज़ों की वजह से आप देख सकते हैं कि सोलाना नीचे भी जा रहा है। कुछ और डेटा निकल कर सामने आ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि सोलाना का प्राइस अभी और भी नीचे जा सकता है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि एफ का एक बड़ा अमाउंट 7.5 मिलियन सोलाना सेल होने को तैयार है, जिसकी वैल्यू तकरीबन आप देख सकते हैं कि $1 बिलियन की हो जाती है मार्च के अंदर। तो अभी तो खैर एक हफ्ता बाकी है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ भी कुछ और टेक्निकल चीज़ें डेटा निकल कर सामने आ रहे हैं, तो उनको भी वन बाय वन करेंगे जी डिस्कस। तो अगर है जी चैनल पे आप हमारे फर्स्ट टाइम, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें और हमारे ट्विटर को भी आप करें जी फॉलो, ठीक है जी। तो सबसे पहले भी आप देख सकते हैं कि प्राइस इस वक्त आप देख सकते हैं कि $150, ठीक है। और अभी तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा डाउनफॉल, ठीक है, $294 से तकरीबन प्राइस आप देख सकते हैं आधा हो गया, जो अपने आप में बता रहा है कि सोलाना का जो इकोसिस्टम है, जो एक हाइप बनी थी जी, वो अब थोड़ी थोड़ी कम यहाँ पर हो रही है और आधा प्राइस हो गया है जी। तो इस वक्त अगर आप देखें तो बिटकॉइंस का जो डोमिनेंस है वो कम नहीं हो रहा है, ठीक है। वहीं अगर आप 2021 के अंदर जब बात करें, जब बुल ट्रेंड आया था तो बिटकॉइंस ने अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया, तो उस वक्त का डोमिनेंस को थोड़ा सा अगर आप क्लोजली एनालाइज करेंगे तो आपको पिक्चर समझ में आएगी। क्योंकि बिटकॉइंस का इस वक्त जो डोमिनेंस है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है। और जब बिटकॉइंस का डोमिनेंस नीचे नहीं जा रहा, अभी तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस ने स्टार्ट किया है जी 1 साल पहले, ठीक है। बिटकॉइंस के अंदर पैसा आना स्टार्ट हुआ है जी, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट्स, ठीक है, और बड़ी बड़ी जो दिग्गज हैं जी, बड़ी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, इंस्टीट्यूट, वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बिटकॉइंस का डोमिनेंस कैसे नीचे जाएगा? मार्केट भले ही नीचे जा रही हो, ठीक है, लेकिन बिटकॉइंस का डोमिनेंस अभी भी बरकरार है 60% का, ठीक है। तो इसको थोड़ा यहाँ पर समझते हैं जी। आप ये देखिए जी, बिटकॉइंस का डोमिनेंस 2017 के अंदर आप देख सकते हैं अच्छा खासा बना हुआ था जी 85%, लेकिन बिटकॉइंस का डोमिनेंस नीचे जाता है, ठीक है। ऑल्ट कॉइन का डोमिनेंस ऊपर आता है, ठीक है। और बिटकॉइंस का डोमिनेंस 85% से घटकर आप देख सकते हैं कि 45 हो जाता है। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2021 के अंदर भी बाकायदा नवंबर के अंदर बिटकॉइंस का डोमिनेंस अच्छा खासा 67% था, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं बिटकॉइंस का डोमिनेंस नीचे गया जी 44%, और ऑल्ट कॉइन का सीजन स्टार्ट होता है। इथेरियम आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से गेन करता है, और दूसरे ऑल्ट कॉइन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये सब बड़े, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस का डोमिनेंस स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड डाउन होने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है। कम से कम बिटकॉइंस के डोमिनेंस के अंदर 5 से 6% का डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिलेगा, तभी जाके आप देख सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन का सीजन बनेगा, ठीक है। भले ही आप देख सकते हैं इथेरियम का डोमिनेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन देख रहे हैं ऑल्ट कॉइन की तो रैली ही नहीं आ रही, सिर्फ 10% का टोटल ओवरऑल डोमिनेंस, ठीक है, इथेरियम का है, ठीक है। और अगर आप देखें जी ऑल्ट कॉइन जो सारे अदर हैं जी इथेरियम को हटा के, और जो अदर ऑल्ट कॉइन है जिसके अंदर सोलाना भी शामिल हो जाता है, तो आप देख सकते हैं कि इसका डोमिनेंस सबका मिला के 30% के करीब। यानी कि इसका पैसा ये है कि टोटल मार्केट के अंदर कितना भी पैसा लगा, फॉर एग्जाम्पल $100 लगे हुए हैं जी, तो $100 में से आप देख सकते हैं $60 तो अकेले बिटकॉइन लेके बैठा हुआ है, ₹10 $10 आप देख सकते हैं कि इथेरियम में लगा, बाकी $30 के करीब आप देख सकते हैं। और जो अदर ऑल्ट कॉइन है जी, मल्टीपल सारी लेयर 1 ब्लॉक है, उसके अंदर पैसा लगा हुआ है, तो ये पिक्चर भी आपको समझनी चाहिए। दूसरा अभी आप देखेंगे तो हॉट वॉलेट होता है जी, ठीक है। वॉलेट के ऊपर जो खास तौर से बाइनेंस क्या है जी, सबसे बड़ा एक्सचेंज है, तो बाइनेंस के ऊपर इनफ्लो है, ठीक है। यानी कि बाइनेंस के ऊपर सोलाना की जो गिनती है वो बढ़ रही है। वो बढ़ क्यों रही है? कि लोग अपने अपने वॉलेट से निकाल कर बाइनेंस के ऊपर डिपॉजिट कर रहे हैं। और जो बाइनेंस क्या है जी, एक बड़ी मार्केट है जहाँ पर आसानी से विदाउट किसी एरर के, फेल रेशो के, बड़ी क्वांटिटी के अंदर सोलाना सेल हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं 23,000,
सोलाना से सेंड किए गए जी 12,000 10,000। तो एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर आप देख सकते हैं कि सोलाना को डिपॉजिट किया जा रहा है जी बाइनेंस के ऊपर, जो एक प्रेशर बना रहा है कि हाँ जी मार्केट के अंदर ये रेडी हैं जी सेल होने के लिए। ठीक है, वहीं अगर आप देख सकते हैं कि आउटफ्लो होने लगता है जी, एक्सचेंज से माल निकलने लगता है और अपने कोल्ड वॉलेट में या अपने कस्टोडियल वॉलेट में जाता है, तो उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर कहानी हो रही है जी ख़राब। बाइनेंस के हॉट वॉलेट के अंदर यानी कि ट्रेडिंग वॉलेट के अंदर, जहाँ से लोग मार्केट मेकर्स मार्केट को ऑर्डर बुक को मेंटेन करते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, जो और भी ज़्यादा सिचुएशन को वर्स बना रहा है जी सोलाना की। और थोड़ा सा और समझ लेते हैं जी। अभी आपने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप का टोकन निकल कर सामने आता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि $70-80 तक चला जाता है और मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि हाई तरीके से बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, अब आप देख सकते हैं कि $15 के ऊपर आ गया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक हाइप बनाने की कोशिश की, एक नैरेटिव सेट किया। ठीक है, जिसको देखा देखी उनकी वाइफ ने भी टोकन बना दिया और जो बड़े बड़े दिग्गज हैं जी, सलमान हो गए जी, यूएई क्राउन प्रिंस, उन्होंने ही बनाया। फिर लिब्रा निकल कर सामने आता है जी, अर्जेंटीना से निकल करके उनके भी प्रेसिडेंट ने आप देख सकते हैं बना दिया। ठीक है, तो उसका भी आप देख सकते हैं उन्होंने तो सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया। तकरीबन आप देख सकते हैं कि 84% के करीब डाउनफॉल यहाँ पर उसके प्राइस के अंदर अभी तक देखने को मिल चुका है। आप देख सकते हैं $1 से सिर्फ 15 सेंट ही रह गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे, ठीक है, हर्ट हुए, बाकायदा बड़े लोगों का नुकसान हुआ और लोगों ने पैसा विड्रॉल करना स्टार्ट कर दिया जी अपने टोकन को। ठीक है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इंक्वायरी भी बैठाई गई कि ये आपने क्या कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें निकल कर सामने आई। जो इकोसिस्टम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था, जिसको ऊपर ले जाने के अंदर इन्हीं सेलिब्रिटीज़ का हाथ था, खासतौर से ट्रंप का था, उनकी वाइफ का, ऑफिशियल मेलानिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बाद में जब ख़राब हुई तो आप देख सकते हैं कि गिरते गिराते सब किस पे बने थे, सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए टोकन थे। जब सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए टोकन थे तो जाहिर सी बात है उन टोकन को ख़रीदने के लिए पहले आपको सोलाना देना पड़ता है। ठीक है, सोलाना से आप उस पर्टिकुलर टोकन को लेते हैं, उसके बाद सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जाता है, तो उससे बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इकोसिस्टम होता है वो इम्पैक्ट होता है। और मार्केट कैप भी देखिए जी आप 19 जनवरी 2025, ठीक है, जब सोलाना का ऑल टाइम हाई हुआ तो उस वक्त मार्केट कैप की थी कितनी थी जी, $127 बिलियन की। ठीक है, जो अब आप घटकर देख सकते हैं सिर्फ $76 बिलियन ही रह गई है। समझ रहे हैं आप, तो कितना बड़ा एक अमाउंट यहाँ से वाइप आउट हो गया। ठीक है, निकल गया, यानी कि 125 से आप देख सकते हैं सिर्फ 75, यानी कि $50 बिलियन की मार्केट कैप कम हो गई। वजह क्या हुआ, क्योंकि जिन मीम कॉइन्स की बुनियाद के ऊपर सोलाना का इकोसिस्टम ग्रो हुआ था, उन्हीं मीम कॉइन्स ने इसको पंप एंड डंप जिसको हम कहते हैं वो सब हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इस वक्त कहानी ख़राब हुई हुई है जी सोलाना की। और थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं जी, डेफिला वहाँ पे लेके चलते हैं जी आपको, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कहानियाँ इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों हो रही हैं। ये देखिए जी, सोलाना का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे जी, ठीक है जी, सोलाना का वॉल्यूम आप देखेंगे जनवरी के महीने के अंदर कितना था जी, वॉल्यूम सिर्फ, ठीक है, तकरीबन आप देख सकते हैं $30 बिलियन के करीब, जो अब घटकर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मात्र कितना रह गया जी, $5 बिलियन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी इस वक्त मार्केट के अंदर इसका वॉल्यूम भी नहीं है जी, 7 से 8 बिलियन ही हो रहा है। यानी कि इनके इकोसिस्टम के ऊपर जो ट्रांजैक्शन जो हो रही हैं उसके अंदर हमको गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, मार्केट कैप टोटल वैल्यू लॉक जो होती है, यानी कि लोग अपने टोकन को लाते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर इको चेन के ऊपर अपने टोकन को लॉक करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कि उसके अंदर भी कमी आई है। देख रहे हैं आप, टोटल वैल्यू लॉक कितनी थी जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप चार्ट देख सकते हैं जी, यहाँ पर बिल्कुल जब सोलाना का प्राइस $10-12 चल रहा था तो टोटल वैल्यू लॉक से मिलियंस के अंदर थी जी। ठीक है, लेकिन उसके अंदर बूम हमको देखने को मिला। ठीक है, और टोटल वैल्यू लॉक आप देख सकते हैं कि 12 बिलियन के करीब पहुंच गई, जो अब आप देख सकते हैं सिर्फ 7 बिलियन ही रह गई है। यानी कि टोटल ओवरऑल पैसा जो लॉक हो जाता है जी, ठीक है, वो निकल रहा है जी। जब जाहिर सी बात है, जब ट्रांजैक्शन बढ़ेंगी इकोसिस्टम के ऊपर, हर कोई बात करेगा जी इकोसिस्टम की, और उस पर टोकन भी बनेंगे, तो जाहिर सी बात है जो वैलिडेटर्स होते हैं उनकी फीस भी बढ़ती है। ठीक है, नंबर ऑफ वैलिडेटर्स को क्या करता है, ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रही है ना, क्योंकि मार्केट के अंदर उस चीज़ की डिमांड है, जिस चीज़ की डिमांड होती है तो उसको ज़्यादा बाई किया जाता है, ज़्यादा सेल किया जाता है, और जो ट्रांजैक्शन होती है वो बढ़ती हैं,
और जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं उसके हिसाब से फीस भी जनरेट होती है। तो वैलिडेटर्स की मज़े होते हैं, ठीक है, जो अपने ब्लॉकचेन के पूरे नेटवर्क को सिक्योर करते हैं, तो उनके भी बल्ले बल्ले थे जी, ठीक है। जो आप देख सकते हैं घटकर सिर्फ आप देख सकते हैं कुछ भी इस वक्त निकल कर सामने नहीं आ रहा है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त फीस जनरेट हो रही, तकरीबन $35 मिलियन की, जो आप घटकर आप देख सकते हैं सिर्फ 3 से 4 मिलियन डॉलर ही रह गई है। रेवेन्यू के अंदर भी आप देखेंगे भारी गिरावट हमको देखने को मिल रही है जी। जो इसके पार्टिकुलर जो डैप के ऊपर जो एप्लीकेशंस बनती हैं उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि भारी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। स्टॉक मार्केट जो अपनी फ्यूचर मार्केट होती है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट होते हैं, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर गिरावट हमको यहाँ देखने को मिल रही है। तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि एक निगेटिव सेंटिमेंट्स को क्रिएट कर रही हैं जी। आने वाले कुछ हफ्तों से ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी और भी ज़्यादा हालात ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि और भी कुछ बड़े बड़े जो स्टेप्स हैं वो FTX ले सकता है जी अपने अमाउंट की रिकवरी के लिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो, ठीक है। अपने सोल को वो बेचेगा, उसके बदले में USDT मिलेगी, और जिनसे कर्जा लिया हुआ है जी उनको वापस देगा, अपने इन्वेस्टर्स को देगा, अपने कस्टमर्स को देगा। तो यहाँ पर उसका भी एक इम्पैक्ट हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये थी जी कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट सी अपडेट सोलाना के रिगार्डिंग। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।